ओके, तो अगेन वी आर कंटिन्यूइंग रियल नंबर लेक्चर नंबर 3। ओके, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। फिर से हम एक बार रिवाइज कर दें ताकि पीछे वाला वीडियो से आपका ये कनेक्शन रहे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम ऑफ फैक्टर अकर्स। मैंने बताया था कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 या फिर 3 into 2, कोई भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इनका मेनली यूज जो इसका होता है, एक तो आपका होता है टू फाइंड द एचसीएफ एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, किसकी सहायता से? फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही यूज होता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज होता है टू प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा, √2, √3, √11, √41। ठीक है, इस तरह को इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए भी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही यूज करते हैं। अब एग्जांपल के आधार पे हम ले रखे हैं इसका यूज की कैसे करते हैं कि एलसीएम और एलसीएम कैसे निकालते हैं टाइम फैक्टराइजेशन से। तो पहला है कि हमें निकालना है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय टाइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज कर लीजिए। पहले 2 3 जा 6, 2 और 3, यानी 6 का जो फैक्टर आ गया 2 और 3। 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 से लगाइएगा तो 10 बार में कटेगा। 2 10 जा 20, ये अगेन 2 5 जा 10। इसका यानी 20 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 into 2 into 5, यानी 2 raised to power 2 into 5। वन मोर थिंग, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए तो एचसीएफ क्या है? प्रोडक्ट। जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ध्यान रखिएगा, जब भी एचसीएफ निकलेगा तो किसका प्रोडक्ट रहेगा? जो स्मॉलेस्ट पावर है, प्राइम नंबर जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में, जो प्राइम नंबर फैक्टर जो आ रहे हैं प्राइम फैक्टर उनको जो कॉमन आ रहे हैं उनका स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है एचसीएफ। जबकि एलसीएम में क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। देखिए इसमें कॉमन हो रहा है लेकिन इसमें क्या हो रहा है? कॉमन नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। यहाँ पे कॉमन लगा हुआ है, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, जबकि इसमें कॉमन नहीं लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे 6 के फैक्टर में 2 और 3 आया, 20 के फैक्टर में आगे 2 into 2 into 5, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इनमें देखिए कॉमन हाई स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो देखिए स्मॉल पावर में देखिए कॉमन फैक्टर ये है ना? तो दो का जो है दो कॉमन आ रहा है, जिसमें जो लोवेस्ट है। ठीक है, जो पावर है इसका 2 लोवेस्ट है। इसका मतलब कि एचसीएफ इन दोनों क्या हो जाएगा? 6 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। लेकिन अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या हो जाएगा कि हाईएस्ट पावर लेना है और ग्रेटेस्ट पावर लेना है। ठीक है, जो दोनों नंबरों में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 2 के पावर 2 है, ये आ गया। और यहाँ 3 का पावर एक सिंगल है तो ये 3 का पावर 1 भी आ गया। और यहाँ 5 का पावर 1 भी सिंगल है, 1 आ गया। इसका मतलब कि जब प्रोडक्ट करोगे इन दोनों को तीनों का जो प्रोडक्ट करोगे तो 4 into 3 12, 12 into 5 60 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एचसीएफ क्या होता है? स्मॉल पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, और जबकि एलसीएम क्या होता है? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट। ओके, वन मोर थिंग देखिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम जो है 2 into 60 क्या हुआ? 120। इसी तरह फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, हमारा फर्स्ट नंबर 6 था और सेकेंड नंबर कितना था? 20। तो 6 into 20 कितना हो गया? 120। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी 120 है और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट कितना है? 120 है। इन दोनों से ये मालूम होता है, ये प्रूफ होता है कि एचसीएफ यानी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। आई एम रिपीट अगेन, अगर एचसीएफ और एलसीएम को प्रोडक्ट करते हो वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, जैसे कि मैंने ऊपर कर रखा है। ठीक है, इसी के आधार पे हम लोग एक और एग्जांपल ले रखे हैं।
Find the HCF of 96. Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको 96 और 404 का सिर्फ ओनली HCF निकालना है, HCF ओनली निकालना है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है LCM। तो देखिए सॉल्यूशन 96 का अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 यानी 2 raised to the power 5 टाइम्स अकरिंग होगा, इसलिए 2 raised to the power 5 और into 3। सिमिलरली 404 को अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 into 2 into 101 क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो इसमें क्या होगा, 2 raised to power 2 into 101। तो HCF मैंने बताया था बच्चों क्या होगा, क्या बताया था आपको, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट पावर इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 के पावर 2 है या 2 के पावर 5 है, यानी 2 के पावर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए HCF क्या आ जाएगा, HCF 2 raised to power 2 यानी 4। तो हम फिर हमें अभी आपको बताए थे कि LCM into HCF यानी प्रोडक्ट ऑफ LCM into HCF बराबर फर्स्ट नंबर into सेकंड नंबर। तो LCM आपके पास निकालना है, आपको निकालना है LCM, और HCF हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका HCF क्या है, 4, तो रख दिए हैं। फर्स्ट नंबर 96 है और सेकंड नंबर 404 है। तो LCM बराबर क्या होगा, 4 इधर लेके आओगे, ट्रांसफर करोगे तो 96 into 404 divided by 4 you will get the answer 24 into 404 that is 9696. This is the LCM. Okay. Another use of fundamental theorem of mathematics that to prove the irrationality of irrational number like root 2, root 3, root 5, root 7, root 11, root 41, इस तरह की इरेशनल नंबर हम प्रूव कर सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम का ही यूज है। ठीक है, तो ये बोर्ड में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के आते हैं, चाहे √5 आ जाए, √7 आ जाए, √2 आ जाए, √3 आएगा, सबका स्टेप यही होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल मैंने उधर लिख रखा है 3 + 2 √5। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको 3 नंबर के लगभग आते ही हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक्चुअली दिस प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी इज बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर प्रूफ बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि जो सही चीज है उसको हम गलत मान लेते हैं और फिर हम जो गलत किए हैं, जो माने हैं, उसको फिर से सही प्रूव कर देते हैं। वही हो गया प्रूफ ऑन कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन के बेस्ड है। चलिए हम इसको समझते हैं कैसे बनेगा, कैसे प्रूव होगा। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि इरेशनल नंबर है। तो देखिए हमने क्या मान लिया, लेट अस एज्यूम, सपोज दैट मान लेते हैं टू द कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी का मतलब कि उसके उल्टा, विरोध करते हुए, उसका विरोध करते हुए हम मान लेते हैं क्या, दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लिए हैं, देखिए आपके पास इरेशनल नंबर, हम भी जानते हैं कि √5 इरेशनल है, लेकिन हमने जो एजम्पशन किया है कॉन्ट्रैरी का विरोध करते हुए कि क्या √5 इज रैशनल नंबर, है ना। हमने गलत चीज को मतलब सही चीज को हम क्या मान रहे हैं, गलत। अब इसी गलत को हम गलत प्रूफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो सही वाला है वही आ जाएगा। ठीक है, तो जब इरेशनल नंबर हो जाएगा, जब इसको मानते हैं तो ये जानते हैं कि इरेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में। तो जब इरेशनल नंबर है √5 तो √5 कैन बी रिटन एज p/q वेयर p and q आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, अ पेयर ऑफ नंबर हैविंग HCF 1 और कॉमन फैक्टर इज 1, यानी p और q जो यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा, या इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली 1 होगा, 1। तो p/q इक्वल टू √5। अब इसको रीअरेंज करेंगे, तो कैसे रीअरेंज करेंगे, q को उधर लेके जाएंगे, तो q को उधर लेके जाएंगे तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 into q, उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो √5 into q। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा p², √5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और q का होल स्क्वायर 5q²। ओके, तो p² को फैक्टराइज करोगे तो p² इज इक्वल टू 5 into q into q। देखिए p² के प्राइम फैक्टर में 5 आ रहा है, q आ रहा है, q आ रहा है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, प्राइम नंबर है 5,
तो जरा गौर कीजिएगा, अगर 6 का होल स्क्वायर क्या है 36, तो 36 के प्राइम फैक्टर में क्या आ जाता है 2 × 2 × 3 × 3। ओके, तो 36 जो कि 6 का होल स्क्वायर है, तो प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है। इसका मतलब कि 2 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब कि 6 का आ गया। अगर 6 का होल स्क्वायर यहाँ लेते हैं, अब 6 को लेते हैं तो 6 के प्राइम फैक्टर में भी 2 और 3 आएगा, तो 2 आ रहा है। इसका मतलब कि 2 6 को भी डिवाइड करेगा। समझ लीजिए एक बार फिर से, 6 का होल स्क्वायर 36 है और 36 का फैक्टराइज करेंगे 2 × 2 × 3 × 3। इसका यूज हो रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज हो रहा है। ठीक है, तो जब 6 का होल स्क्वायर में जो 2 जो प्राइम नंबर आ रहा है वो 6 का होल स्क्वायर 36 को डिवाइड करता है। इसका मतलब कि 6 के प्राइम फैक्टर में भी 2 × 3 आएगा, यानी 2 आएगा ही आएगा, तो 6 को डिवाइड करता है। तो इसी पे बेस्ड है ये वाला कि जब p स्क्वायर के प्राइम फैक्टर में 5 आ रहा है, p स्क्वायर का प्राइम फैक्टर में 5 आ रहा है, तो यानी 5 डिवाइड करेगा p स्क्वायर को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 5 p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब p का भी फैक्टर करेंगे तो इसमें 5 जरूर आएगा, इसका मतलब p को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली जब आगे बढ़ते हैं कि जब p को 5 डिवाइड करता है तो क्या आएगा, कोशेंट आएगा, कोशेंट आएगा p, है ना। जैसे आप p को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, c कोशेंट आएगा और यहाँ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, या रिमाइंडर मान लो 0 आ जाएगा, तो c क्या हो गया, कोशेंट। तो p/5 = c, c क्या है, इंटीजर है, तो p = क्या ले सकते हो, 5 × c, क्योंकि जब 5 p को जब 5 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो यानी p = क्या लिख दोगे, 5 × c। ओके, तो भी 5 p = 5c। अगेन स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो p² = 25c²। अब देखिए 1 और सेकेंड में फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, यहाँ p² बराबर कितना था 5q², और यहाँ पे सेकेंड में देखिए p² बराबर क्या था 25c²। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते हैं 1 और 2 से, क्योंकि दोनों में p² क्या आ गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। तो देखो कंपेयर करते हैं, तो 5q² बराबर 25c², तो 5 5 जा 25, 5 बराबर कट गया, यानी वी हैव लेफ्ट q² = 5c², q² = 5c², दैट इज अगेन q² के प्राइम फैक्टर में 5 आ रहा है, इसका मतलब कि p 5 q² को भी डिवाइड करेगा। if 5 divide q² then it also divide q। ये थ्योरम है, आपको इसी में पढ़ना था, लेकिन आपको थ्योरम पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि थ्योरम का कहीं यूज नहीं, बस हमें कंसेप्ट याद रखना है। क्या, अगर किसी का होल स्क्वायर में कोई प्राइम नंबर आता है तो प्राइम नंबर वो होल स्क्वायर को डिवाइड करेगा ही, और उसका जो ओरिजिनल पार्ट है उसको वो भी डिवाइड करेगा। जैसे मैंने बताया था कि 36 का होल स्क्वायर 36 है, तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 आता है, प्राइम प्रोडक्ट में 2 आता है, तो 2 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब कि 2 6 को भी डिवाइड करेगा। सेम यही चीज है कि 5 देखिए q² के प्राइम फैक्टर में 5 प्राइम नंबर आ रहा है, इसका मतलब कि 5 q² को भी डिवाइड करेगा, इट मींस 5 आल्सो डिवाइड q। तो देयरफॉर p and q हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। हम अभी गौर कीजिएगा, यहाँ क्या लिखा गया है, p and q आर कोप्राइम, p and q आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब कि जिसका ये सेम यानी कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। लेकिन हमने यहाँ क्या निकाल दिया, p और q हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। क्या निकाल दिए, 5 एज अ कॉमन फैक्टर निकाल दिए, यानी 1 के अलावा 5 कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब जो हम यहाँ एज्यूम किए थे कि क्या हम एज्यूम किए थे p/q जो कि कोप्राइम है, वो गलत साबित हो गया। तो इसका मतलब कि बट p and q आर कोप्राइम व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें इसको इरेशनल नंबर मानने से तभी p और q क्या था, कोप्राइम, और यहाँ पे हमने गलत साबित कर दिया कि p और q के कोप्राइम ना होते, उसके कॉमन फैक्टर 5 भी हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है जो आया, क्योंकि यहाँ 5 प्राइम फैक्टर है, 5 एक और फैक्टर आ गया, जबकि यहाँ पे दोनों कोप्राइम है। इसका मतलब कि ये जो पहले जो हम माने थे तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि √5 क्या है, रैशनल ना होके इरेशनल है। तो सो वी कैन कंक्लूड दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसी के आधार पे आप √5 का जो सेम स्टेट करके √2 प्रूव कर सकते हो, √3, √7, √11, √13, √41, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो बहुत जो इरेशनल नंबर को। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट
3 plus root 5 is irrational number. Here solution is, हमें क्या प्रूव करना है कि 3 plus 2 root 5 इरेशनल है। आप जानते हैं कि 3 क्या है रैशनल और 2 भी क्या है रैशनल और यहाँ रूट 5 क्या है इरेशनल। तो इन दोनों का प्रोडक्ट रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या हो गया इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल हो गया और प्लस में इरेशनल का सम यानी ओवरऑल क्या हो गया इरेशनल। ठीक है, तो हमें इसको प्रूव क्या करना है इरेशनल ही प्रूव करना है। तो फिर क्या करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन के अनुसार लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रैरी यानी पीछे सपोज करेंगे एज्यूम करेंगे व्हाट दैट 3 plus 2 root 5 इज अ रैशनल नंबर। अब जब रैशनल नंबर इसको सपोज कर लिए या एज्यूम कर लिए तो वी कैन राइट a by b is equal to 3 plus 2 root 5। ओके, a by b is equal to 3 plus 2 root 5 where a and b are co-prime। देखिए अगर यहाँ भी फिर co-prime का डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये 3 आप उधर लेके जाइएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस है इट विल गो इन माइनस a by b माइनस 3 एंड 2 इज इन डिवाइड। तो आप उस साइड लेके जाइएगा तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो a माइनस 3b डिवाइडेड बाय b, तो 2 उधर लेके जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड हो जाएगा यानी रूट 5। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि a b और 3 आर इंटीजर। ओके, तो दिस इज द रैशनल पार्ट a माइनस 3b बाई 2b इज अ रैशनल पार्ट। ये रैशनल पार्ट किसके बराबर रूट 5 के बराबर। इसका मतलब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। तो a माइनस 3b बाई 2b इज अ रैशनल सो रूट 5 इज आल्सो रैशनल बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। लेकिन ये क्या बताता है कि ये विरोध करता है कि रूट 5 क्या है इरेशनल नंबर है। तो एट लास्ट वी कैन कंक्लूड दैट 3 plus root 5 is an irrational number। तो these questions are very important। ये बोर्ड में मिनिमम 3 मार्क्स से पूछे ही जाते हैं। तो काइंडली डू